मैं सुनील कुमार खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से आज मैं छात्रों को फ्लूइड इंजीनियरिंग में चैप्टर 1 लेक्चर 1 में द्रव के गुणधर्म के बारे में अध्ययन कराऊंगा। छात्रों, द्रव को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप पहले से जानते हैं, पदार्थ में ठोस पदार्थ, तरल और गैस आते हैं। तो इन द्रव जो है वे पदार्थ होते हैं जो बह सकें, बहते हों। तो द्रव की परिभाषा वह पदार्थ जो अपरूपण बल शियर फोर्स लगाने पर बह सकते हों, मूवमेंट करते हों, उन्हें द्रव कहते हैं। तो छात्रों, बहने वाले पदार्थ द्रव कहलाते हैं। तो बहने में कौन कौन से पदार्थ बहते हैं? तरल बहता है, गैस बहते हैं, फ्लो होते हैं। फ्लो होना चाहिए, वह मैटर जो फ्लो हो सके वह द्रव कहलाते हैं। तो द्रव की कैटेगरी में तरल और गैस आते हैं। तो द्रव 2 तरीके के द्रव होते हैं, एक आदर्श द्रव और वास्तविक द्रव। आदर्श द्रव वह द्रव जिनका द्रव्यमान आयतन तो हो, परंतु जिसमें शांता नहीं हो, प्रस्थनाव नहीं हो, संपीड़ितता नहीं हो, आदि गुण नहीं होते हों, ऐसे द्रव आदर्श द्रव कहलाते हैं। वास्तविक रूप से या व्यवहारिक रूप से ऐसे द्रव नहीं होते हैं। रियल फ्लूइड वास्तविक द्रव वह द्रव होते हैं जिनमें शांता, प्रस्थनाव, संपीड़ितता, केशिकत्व, वाष्प दाब आदि गुण उपलब्ध हों, ऐसे द्रव वास्तविक द्रव कहलाते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं, बहुत सारे जो द्रव हैं, तरल या गैस हैं, वो सब रियल फ्लूइड हैं। वाटर, एयर, दीज आर रियल फ्लूइड्स। तो इसमें सबसे पहले हम द्रव के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। द्रव की प्रॉपर्टीज़ में घनत्व को समझेंगे। घनत्व क्या होता है? घनत्व को रो से व्यक्त करते हैं। यह द्रव्यमान अपॉन आयतन का अनुपात होता है, यानी प्रति एकांक आयतन वाले द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान का होता है यूनिट किलोग्राम, आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। क्योंकि हम फ्लूइड इंजीनियरिंग में पानी का बहुतायत रूप से काम में लेंगे, वर्किंग सब्सटेंस के रूप में काम में आता है, तो अतः इसका घनत्व हमें पता होना चाहिए, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सेकंड डेफिनेशन, परिभाषा हम पढ़ेंगे विशिष्ट भार, स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट में द्रव्यमान की जगह भार आएगा, बस इतनी सी परिभाषा में परिवर्तन होगा घनत्व और विशिष्ट भार में। स्पेसिफिक वेट तो भार अपॉन आयतन इज इक्वल टू विशिष्ट भार। इसे W से व्यक्त किया जाता है, यानी प्रति एकांक आयतन का भार भार विशिष्ट भार कहलाता है। तो इसकी यूनिट होगी, भार का होता है न्यूटन और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो विशिष्ट भार का जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। हम जानते हैं कि भार अपॉन आयतन है, तो भार अपॉन भार होता है द्रव्यमान इंटू जी। तो द्रव्यमान अपॉन भार हो गया रो, और जी से मल्टीप्लाई करने पर विशिष्ट भार आएगा। यानी जिस द्रव का घनत्व दे रखा है उसको जी से मल्टीप्लाई करने पर उसका विशिष्ट भार आता है। तो पानी के लिए घनत्व कितना है? 1000 जी से मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से, तो क्या होगा? 9.81 × 1000 इज इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो पानी का विशिष्ट भार 9810 मीटर क्यूब न्यूटन मीटर क्यूब होता है। तीसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे विशिष्ट गुरुत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव यानी हम किसी तरल का या किसी द्रव का घनत्व पानी के घनत्व से कंपेयर करेंगे, तो उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या कम है। तो किसी तरल का घनत्व एवं पानी के घनत्व का अनुपात जो होता है वो विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। इसे एस से व्यक्त करते हैं। तो विशिष्ट गुरुत्व तरल का घनत्व अपन पानी का घनत्व। मान लीजिए हम पानी का विशिष्ट गुरुत्व निकालना चाहते हैं, तो पानी का घनत्व अपन पानी का घनत्व यानी 1। तो पानी के लिए एस का मान क्या होगा 1। पारे का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, विशिष्ट गुरुत्व कैसे ज्ञात करेंगे, तो पारे का जो घनत्व है वो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है और पानी का घनत्व होता है 1000, तो 13,600 डिवाइड बाई 1000 तो 13.6। तो पारा का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 13.6 होता है। यानी पारा जो है, इसका दूसरे शब्दों में इसका मतलब होता है पारा पानी से 13.6 गुना भारी होता है। तो विशिष्ट गुरुत्व से हमें पानी के घनत्व के कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि कोई तरल पानी के कंपैरिजन में हल्का है या भारी है। अगर S का मान 0.8 है तो इसका मतलब उस तरल का, उस द्रव का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, यानी पानी से हल्का है। तो पानी से हम कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन S से रिप्रेजेंट होता है, तो इसे कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व।